हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि कालिदास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और साथ ही कालिदास के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। कालिदास के नाम से आप सभी परिचित होंगे और लौकिक संस्कृत साहित्य परंपरा में कालिदास महाकवि के रूप में समादृत या प्रसिद्ध हैं और उनकी रचनाओं में हमें संस्कृत साहित्य का अद्भुत उन्मेष और अभ्युदय दिखाई पड़ता है। कालिदास सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के धनी कहे जा सकते हैं और उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं में सृजनशीलता की जिन ऊंचाइयों को छुआ या प्राप्त किया, उनके पूर्ववर्ती और अनुवर्ती साहित्यकार वहां नहीं पहुंच पाए। कालिदास के जीवन व्रत की अगर हम बात करें तो उनके जीवन व्रत की जानकारी हमें बहुत ही कम पता चलती है और यहाँ तक कि वो किस युग में हुए थे, इस बात पर भी लंबे समय तक विद्वानों में विवाद रहा है और वो एकमत नहीं है। क्योंकि इसका कारण यह है कि कालिदास ने न तो कभी स्वयं अपने काल या तिथि का उल्लेख किया और न ही कभी अपने आश्रयदाता के नाम का उल्लेख किया है। भारतीय परंपरा में कालिदास का नाम और संबंध विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले किसी शासक के साथ जुड़ा हुआ है और इसी आधार पर हार्नली और फर्ग्यूसन जैसे विद्वान कालिदास को 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुए नरपति यशोवर्मन का राजकवि बताते हैं। यशोवर्मन द्वारा हूणों को पराजित किया गया और उनको पराजित करने के उपरांत उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसी आधार पर हार्नली और फर्ग्यूसन कालिदास का संबंध नरपति यशोवर्मन से जोड़ते हैं। बहुत से विद्वान कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रखते हैं और ऐसे मानने वाले कुछ विद्वानों का तर्क है कि 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ करने वाला शासक विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और कालिदास उसके राजकवि थे। तीसरे मत के विद्वान वे हैं जो कालिदास को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का राजकवि मानते हैं और उनका मानना है कि कालिदास के ग्रंथों की भाषा और गुप्तकालीन अभिलेख और सिक्कों की भाषा में असाधारण साम्य है और उनके ग्रंथों में जैसे समृद्ध परिवेश, धार्मिक सहिष्णुता और दंड नीति की कठोरता का वर्णन हुआ है, वो गुप्त युगीन ही प्रतीत होता है। तो कालिदास ने अपने जो महाकाव्य था रघुवंश, उसमें रघु के दिग्विजय के वर्णन में जिन स्थानों का वर्णन किया है, कुछ विद्वानों के अनुसार ये स्थान वही हैं जिन्हें समुद्रगुप्त द्वारा विजित किया गया था और इसीलिए कालिदास को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का राजकवि सिद्ध करने वाले विद्वानों का मत ही हमें अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है। महाकवि कालिदास के बाल्यकाल और शिक्षा आदि के संबंध में भी हमें उनके काल निर्णय और जन्म स्थान की भांति कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे महामूर्ख थे और कालिदास के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं जिनमें बताया गया है कि उनके विवाह के पश्चात उनकी विदुषी पत्नी द्वारा तीखे शब्द बाणों में उन्हें उनकी जड़ता मूर्खता को लेकर अपमानित किया गया और वे इसी वजह से घर छोड़कर विद्या अध्ययन हेतु चले गए और अनेक वर्षों तक विद्या अध्ययन करके सभी शास्त्रों और व्याकरण में उन्होंने निपुणता प्राप्त की थी और बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर बहुत सारे ख्याति प्राप्त ग्रंथों की रचना की थी। उनके बारे में एक दूसरी मान्यता भी है कि अपनी पत्नी से अपमानित होकर वो घर से सीधे काली के मंदिर आ गए और उन्होंने भगवती के चरणों में अपनी जीवा काट कर रख दी। उनकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और देवी काली की आराधना और कृपा से ज्ञान प्राप्ति होने के कारण से ही उनका नाम कालिदास पड़ा। अब हम बात करते हैं कालिदास की रचनाओं की। तो महाकवि कालिदास के जो 7 काव्य ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक माने गए हैं और ये जो 7 काव्य ग्रंथ हैं वो हैं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें से जो प्रथम 2 हैं ऋतुसंहार और मेघदूत वो गीति काव्य या लघु काव्य हैं। तृतीय और चतुर्थ यानी कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य हैं और अंतिम 3 यानी
यानी मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतुसंहार की, जो कि एक गीति काव्य है और इसमें 6 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और अधिकांश विद्वानों द्वारा ऋतुसंहार को कालिदास की प्रथम कृति माना गया है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि ऋतुसंहार में महाकवि की भावनाओं और भाषा का वो परिष्कृत और विकसित रूप हमें देखने को नहीं मिलता जो उनकी अन्य रचनाओं में दिखाई देता है। मेघदूत की अगर हम बात करें तो मेघदूत कालिदास की काव्य रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कहा जा सकता है और इस रचना में मेघ का प्रयोग एक संदेशवाहक के रूप में करके एक मोहक कथा की सृष्टि की गई है। यह जो रचना है वो 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इस काव्य में अपने स्वामी कुबेर के शाप के कारण रामगिरी पर्वत पर निर्वासित एक यक्ष वर्षा ऋतु आगमन पर मेघ के माध्यम से अपनी अलकापुरी में रह रही पत्नी को संदेश भेजता है। पूर्व मेघ में प्रकृति के मनोरम दृश्यों का आकर्षण चित्रण हमें मिलता है, वहीं उत्तर मेघ सौंदर्य और प्रेम के नवीनतम, अनोखे और अभिरामतम चित्रण से भरा हुआ है। भावाभिव्यंजना और प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से ये बहुत ही सुंदर काव्य है। महाकवि कालिदास के उत्कृष्ट महाकाव्य कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, जिसमें प्रारंभ के 8 सर्गों को ही कालिदास द्वारा रचित माना जाता है और शेष 9 सर्ग अन्य किसी की रचना बताए जाते हैं। शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथाओं को कुमार संभव की कथा वस्तु का आधार बनाया गया है, लेकिन उन पौराणिक घटनाओं में कालिदास की कल्पना के सम्मिश्रण से उत्पन्न नवीनता, सरलता और लालित्य से ये जो काव्य है बहुत ही मौलिक प्रतीत होता है। इसके प्रथम सर्ग में पर्वतराज हिमालय के सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन हमें मिलता है। दूसरे सर्ग में बसंत ऋतु एवं वन की अनुपम शोभा, तीसरे में शिव की समाधि, चौथे में शिव द्वारा कामदेव का दहन और रति का करुण विलाप, 5वें में पार्वती की तपस्या और बटुवेशधारी शिव और पार्वती में संवाद, और बाद के सर्गों में शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, देवताओं का सेनापति नियुक्त होना और तारकासुर वध आदि का वर्णन हमें मिलता है। रघुवंश महाकाव्य कालिदास की रचनाओं में श्रेष्ठतम माना जाता है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य राजा रघु के वंश और चरित्र का वर्णन है, लेकिन वास्तव में इस महाकाव्य में समस्त सूर्यवंशी शासकों का उल्लेख हमें मिलता है। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। पहले 9 सर्गों में राम के पूर्व के सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र दिया गया है, जिसके प्रमुख नायक दिलीप, रघु, अज और दशरथ हैं। इसके बाद 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक राम कथा वर्णित है और बाद के 4 सर्ग राम के वंशजों के इतिहास से संबंधित हैं। रघुवंश के जो सभी पात्र हैं वो इसी धरती के हैं। रघुवंश के चरित्रों के वर्णन में हमें सभी प्रधान रसों का समावेश दिखाई देता है। आश्रमों के वर्णन में शांत रस और युद्धों में वीर रस और दैनिक जीवन की घटनाओं में श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर निष्पादन हुआ है। रघुवंश कालिदास का अंतिम काव्य ही नहीं, अंतिम रचना भी है और इसकी विशेषता इसकी सरल भाषा में निहित है और संभवतः इसकी लोकप्रियता का यह भी एक कारण था। कालिदास की यही एक ऐसी कृति है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं भी लिखी गई हैं। कालिदास द्वारा रचित नाटकों की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक 3 बहुत ही सुंदर नाटकों की रचना की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम की, जो कि 5 अंकों में विभक्त एक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और उसकी रानी इरावती की परिचारिका मालविका की प्रेम कथा का वर्णन हमें मिलता है। नाट्य कला के
दृष्टिकोण से यह बहुत ही सुंदर रचना कही जा सकती है और संवादों की सरसता नाटक के मुख्य कथ्य को एक सूत्र में बांधे रखती है। विक्रमोर्वशीय कालिदास द्वारा प्रणीत 5 अंकों का त्रोटक है। त्रोटक उपरूपक का एक भेद है। पुरूरवा और उर्वशी का आख्यान हमें ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत और कथा सरित सागर में मिलता है, लेकिन परंपरागत कथानक का नाट्य रूपांतर करते समय कालिदास ने इस कथा को एक नया ही रूप दे दिया है। इस नाटक में पुरूरवा का देवलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम होना, निषिद्ध वन में जाने से उर्वशी का लता बन जाना, पुरूरवा का उसके वियोग में पागल होकर इधर उधर भटकना और अंत में दोनों का पुनर्मिलन होना आदि का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर हम बात करें तो ये कालिदास का ही नहीं वरन संस्कृत साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है और विश्व की अनेक भाषाओं में इसका प्रदर्शन हो चुका है। इसमें 7 अंग हैं और इसका कथानक महाभारत के प्रसिद्ध शाकुंतलोपाख्यान पर आधारित है। इस नाटक में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और महर्षि कण्व की जो पालित पुत्री शकुंतला थी, उनकी प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। नाटक में श्रृंगार और करुणा रस का बहुत ही सुंदर निष्पादन हुआ है। इस रचना में सांसारिक अनुभूतियाँ, अनुपम रचना कौशल और लोक व्यवहारों की निपुणता समाविष्ट है। नाटक के प्रमुख पात्रों में दुष्यंत, शकुंतला, कण्व, अनुसूया और प्रियंवदा भी के साथ कालिदास ने पूर्ण न्याय किया है और नाटक के जो पात्र हैं वो कवि के कल्पना के अनुसार जीवंत बने हैं। अब हम बात करते हैं कालिदास के साहित्य की विशेषताओं की या कालिदास के काव्य सौष्ठव की। तो कालिदास अपनी सरल लेकिन प्रांजल भाषा के लिए विख्यात या प्रसिद्ध हैं और उनकी जो भाषा शैली है वो अलंकारों के प्रयोग के बावजूद भी बोझिल नज़र नहीं आती है। उनके द्वारा व्यक्त भाव सीधे हृदय को छूते हैं और लौकिक संस्कृत के इतिहास में यह गुण हमें केवल कालिदास की रचनाओं में ही दिखाई देता है। कालिदास की रचनाओं में मानव हृदय की कोमल भावनाओं और विचारों का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है और महाकवि कालिदास ने मानव हृदय की भावनाओं को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि सहृदय पाठक उनकी रचना के किसी अंश को पढ़कर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। महाकवि कालिदास छंद रचना में भी सिद्धहस्त दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने विभिन्न काव्यों व नाटकों में घटना, रस और भावों के अनुकूल ही छंदों का प्रयोग किया है। कालिदास ने अपने काव्य और नाटकों के कथानकों को प्राचीन परंपरा के अनुसार यथावत रूप में प्रयुक्त नहीं किया है, बल्कि कथा में नए आयाम उन्होंने जोड़े हैं और कथा में नए आयाम जोड़कर उसे अधिक आकर्षक बनाने की जो युक्ति है वो कालिदास की निजी उपलब्धि है और जिसने उनके नाटकों को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाया है। कालिदास प्रकृति के अन्यत्र आराधक कहे जा सकते थे। उनके द्वारा प्राकृतिक सुषमा का जीवंत वर्णन उनके महाकाव्यों और नाटकों को एक विशिष्ट रूप प्रदान करता है। ऋतुसंहार की जो संपूर्ण कविता है वो प्रकृति की ही आराधना हमें दिखाई देती है। कालिदास तटस्थ भाव से प्राकृतिक सौंदर्य को केवल निहारते नहीं हैं, बल्कि वे मानव मन की स्थिति को प्राकृतिक सुषमा से संबंधित करके सर्वथा नई सृष्टि की रचना करते हैं। कालिदास एक रसवादी कवि हैं और उन्होंने काव्य के कोमल पक्ष को अपनाया है और इसीलिए उनकी शैली में रमणीयता, चारुता और लालित्य इन तीनों गुणों का समावेश हुआ है। कालिदास के ग्रंथों में प्रमुखतः 2 या 3 रसों की निष्पत्ति हुई है, लेकिन रघुवंश एकमात्र ऐसी कृति है जहाँ सभी रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है और इसीलिए कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर कहा जाता है। कालिदास की प्रस्तुति में आंतरिक अनुभूति की गहराई है और लोक मर्यादा का पालन उसे विशिष्ट बना देता है। कालिदास श्रृंगार प्रिय थे और नारी के नैसर्गिक सौंदर्य को शब्द चित्र के द्वारा मूर्त करने में वो कुशल ही नहीं बल्कि अद्वितीय हैं।
शारीरिक यष्टि का सौंदर्य बिना भाव के जीवंत नहीं होता और कालिदास ने इसके लिए नारी चेष्टाओं का एक अनोखा संसार रच डाला है। और इंदुमती का जो विवाह प्रसंग है वो इस दृष्टि से पठनीय कहा जा सकता है। कालिदास ने भारतीय संस्कृति के इस तथ्य को विस्मृत नहीं किया है कि जो नारी का सर्वोत्तम आभूषण है वो लज्जा है। कालिदास किसी भी तरह से एक लोक कवि से कम नहीं है और लोक जीवन के आदर्शों को मूर्त रूप करने वाली लोकोक्तियों और युक्तियों से उनका निकट का परिचय था। लोक जीवन की सरलता और अनायास निष्कपट जीवन ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला था और यही वजह है कि कालिदास की रचनाओं में अर्थांतर न्यास अलंकार लोक जीवन को समेटती हुई उक्तियों में परिवर्तित हो गया है। मेघदूत में प्रयुक्त लोकोक्तियाँ उनके काव्य सौंदर्य को द्विगुणित कर देती हैं। कालिदास द्वारा परंपरागत अलंकारों का अनायास प्रयोग किया गया है और उनके नाटकों में अलंकार स्वतः प्रविष्ट हुए हैं। कालिदास ने अनुप्रास, उपमा, रूपक उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास का प्रयोग कर नाटकों के कथ्य को सार्थकता प्रदान की है और उनके अलंकार काव्य शैली को बोझिल न बनाकर उसके प्रभाव में बहते हुए हमें प्रतीत होते हैं। और कालिदास उपमा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास का जो संपूर्ण साहित्य है ऐसी असाधारण और नवीन उपमाओं और रूपकों से भरा पड़ा है जो काव्य रसिकों को और साहित्य प्रेमियों को आनंद विभोर कर देता है। उनकी उपमाएं ऐसी अनुकूल, सजीव और चित्रमयी है जिनके बिना छंद पूर्णतः सौंदर्य विहीन और नीरस हो जाते हैं। उपमाओं के प्रयोग में कालिदास ने प्रकृति के प्रत्येक अंग को छुआ है। कालिदास ने अपने युग के समाज का बहुत ही निकट से अवलोकन किया था और यही वजह है कि युग चेतना उनकी कृतियों में मूर्त हुई है। मेघदूत में कालिदास ने गुप्तकालीन नगर उज्जैनी के वैभव और महाकाल के मंदिर और उसके परिवेश का बहुत ही सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार थे। महाकाव्य, नाटक और गीति काव्य सभी क्षेत्रों में उनकी जो रचनाएं हैं वो अनुपम हैं। उनके परवर्ती कवियों में भारवी, भट्टी, माघ, नाटककारों में भवभूति, मुरारी आदि सभी पर उनके साहित्य की छाप हमें स्पष्ट नजर आती है और उनकी तुलना विश्व के महान साहित्यकारों जैसे शेक्सपियर, मिल्टन आदि से की जाती है।